हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ HTML। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि HTML टैग्स क्या होते हैं और HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। HTML टैग्स को हम HTML डॉक्यूमेंट में एंगल ब्रैकेट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं हेडिंग एंगल ब्रैकेट की बात करूं तो स्टार्ट होगा ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट से, इसके बाद टैग का नेम और इसके बाद क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट और इसके अंदर हमारा कंटेंट्स रहेगा। ऐसे ही इसका जो एंड टैग है वो भी स्टार्ट होता है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, इसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और इसके बाद टैग का नेम और इसके बाद क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो इस तरह से हम HTML में टैग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये है एक टैग और ये भी है एक टैग, पर ये टैग है स्टार्ट टैग और ये टैग है एंड टैग। HTML में जितने भी टैग्स रहते हैं वो सारे प्रीडिफाइन होते हैं। XML और XHTML में हम अपना खुद का टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, पर HTML में जितने भी टैग्स रहते हैं वो सारे प्री डिफाइन रहते हैं और वो स्पेसिफाई करते हैं कि वेब पेजेस में हमारा कंटेंट किस टाइप का है और कैसे डिस्प्ले हो। इसके बाद देखते हैं पैराग्राफ टैग। सिमिलरली पैराग्राफ टैग भी इस तरह से है। ओके, अभी देखते हैं कुछ ऐसे टैग हैं जहां पर कुछ कंटेंट ही नहीं रहते, मतलब कुछ विदाउट कंटेंट में भी कुछ टैग्स है जिनके खुद के प्रॉपर्टी रहते हैं, जैसे कि ब्रेक टैग, वीआर, HR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनपुट, इमेज टैग। और ये जो टैग होते हैं ये सेल्फ क्लोजिंग भी होते हैं, मतलब इसका कोई एंड टैग नहीं होता, पर ये खुद से स्टार्ट होते हैं और खुद से एंड होते हैं और इनके टैग के नेम के बाद हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं इन्हें क्लोज करने के लिए। अगर नहीं देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितने भी HTML टैग्स होते हैं सारे केस इनसेंसिटिव होते हैं। मीन्स आप अपर केस में लिखो या फिर लोअर केस में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं हेडिंग टैग को कैपिटल में लिखूं या फिर स्मॉल में लिखूं तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जितने भी HTML टैग्स हैं सारे केस इनसेंसिटिव होते हैं। इसके बाद देखते हैं HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट जैसे कि स्टार्ट टैग, कंटेंट प्लस एंड टैग, इसे हम कहते हैं एक HTML एलिमेंट। इसे मैं कहूँगा पैराग्राफ एलिमेंट, इसे मैं कहूँगा हेडिंग HTML एलिमेंट। और इसी के साथ में अगर चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह भी लिख सकता हूँ। और ये भी एक एलिमेंट है। अगर कोई भी कंटेंट है और उसका स्टार्टिंग टैग प्रेजेंट है तो उसे हम एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अगर उसका एंड टैग प्रेजेंट भी नहीं है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। HTML में ये मैंडेटरी नहीं है कि उसका एंड टैग देना जरूरी है, पर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसका एंड टैग भी दें। नहीं तो कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके की प्रॉपर्टी फ्लो करके नीचे चले जाते हैं और ये प्रॉपर्टी उसके नीचे के कंटेंट एलिमेंट्स में भी अप्लाई हो जाते हैं। इसीलिए मैं यही
सजेस्ट करूँगा कि आप एंड टैग यूज़ करें। इसके बाद कुछ इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें हम एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं रहते, इसीलिए हम इन्हें एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। तो ये रहा हमारा टैग और ये रहा हमारा एलिमेंट। तो ये है डिफरेंस HTML टैग्स और HTML एलिमेंट्स में। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।